अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के साथ इस्लामिक सर्कल शेयर करना चाहता हूँ। इस्लामिक सर्कल होता क्या है? अगर हम बात करें तो ये एक सर्कल है, यह है इस्लामिक सर्कल। आपके मुताबिक इस्लामिक सर्कल है क्या? हम इस्लाम को किस तरीके से एक इस्लामिक सर्कल में लेके आते हैं और इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आज आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करना चाहूँगा। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है उसके लिए मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। मुझसे एक दफ़ा एक फीमेल ने कहा कि सर इस्लाम में सख्ती नहीं है, इस्लाम में जबर नहीं है, इस्लाम प्यार मोहब्बत का दीन है, इस्लाम नरमी का दीन है। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक है सर, क्या फिर ये मुनासिब है कि कहीं पे 2, 3, 4 नौजवान खड़े हैं और हम उनको नमाज का कहें या अपनी औलाद को ज़बरदस्ती नमाज के लिए उठाएं? वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पे? ज़बरदस्ती नमाज के लिए। यानी जब तक उसका दिल नहीं करेगा वो नहीं पढ़ेगा, और जब दिल करना शुरू कर देगा वो खुद पढ़ना शुरू कर देगा। हमें सख्ती की क्या ज़रूरत है? हमें सख्ती नहीं करनी चाहिए। उसका मीनिंग ये था, हमें किसी को नमाज का नहीं कहना चाहिए, किसी को कुरान का नहीं कहना चाहिए, किसी को रोज़े का नहीं कहना चाहिए, हज ज़कात का नहीं कहना चाहिए। तो क्या ये ज़बरदस्ती इस्लाम में है या नहीं है? तो वो असल में जो फीमेल थी वो किसी स्कूल की इंचार्ज थी। मैंने उनसे कहा ठीक है इस्लाम में सख्ती नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये बताएं कि आपका स्कूल है, ये आपके स्कूल का सर्कल है, क्या आपके स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने की सख्ती है या नहीं? कहती बिल्कुल है। क्या आपके स्कूल में, पहला पॉइंट मैंने क्या पूछा उनसे, यूनिफॉर्म की सख्ती है कि नहीं, बुक्स लाने की, बैग्स होने की, होमवर्क, फीसिस, ये तमाम चीजों की सख्ती है या नहीं? कहती बिल्कुल है। मैंने कहा क्या आप तमाम बच्चों पे सख्ती कर सकते हैं? कहती मैं उन बच्चों पे सख्ती नहीं कर सकती जो हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं लेते, मीन अभी नॉट एडमिशन, जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन जिनका एडमिशन हो गया वो इन तमाम चीजों को फॉलो करेंगे। जिनका एडमिशन हो गया वो इन तमाम चीजों को फॉलो करेंगे, मीन वो यूनिफॉर्म भी पहन के आएंगे, फीसिस भी टाइम पे देंगे, बुक्स भी होंगी, होमवर्क भी करके आएंगे, और बैग्स वगैरह भी, तमाम चीजें उनके पास होनी चाहिए। मैंने कहा ग्रेट मैम। मैंने कहा अगर मैम वो तमाम चीज़ें नहीं होती तो क्या आप पनिश करते हैं? जी हम पहले समझाते हैं, फिर उन्हें थोड़ा सा डांटते हैं, फिर उनको खड़ा कर देते हैं, फिर उनको क्लास से निकाल देते हैं, हम एग्ज़ाम भी नहीं देने देते अक्सर, और उनके माँ बाप को बुलाया जाता है, ये तमाम चीज़ें करके हम उन पर सख्ती करते हैं। मैंने कहा बेहतरीन मैम, ये तो आपने मेरा तमाम मामला ही सॉल्व कर दिया, तमाम मेरा सिस्टम ही सॉल्व कर दिया। मैंने कहा सेम इस्लाम इसी तरीके से है कि अगर जैसे आपने अपने स्कूल के तमाम बच्चों को एक डिसिप्लिन में रखना है कि बच्चा आपका डिसिप्लिन में रहे, उसी तरीके से इस्लाम भी क्या करता है कि जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने अभी नॉट एक्सेप्टेड, जिन्होंने अभी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने अभी नॉट एक्सेप्टेड, जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, उन पे कोई जबर नहीं है, उन पे कोई जबर नहीं है। मीन उनको आप नमाज का नहीं कह सकते, कुरान का नहीं कह सकते, हलाल का, हराम का, किसी चीज का आप उनको नहीं कह सकते, इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही उन तमाम लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके और सर्कल इस्लाम में, इस्लामिक सर्कल में आ गए, तो उन तमाम चीजों को फॉलो करेंगे जो इस्लाम कहता है, उन तमाम चीजों को फॉलो करेंगे जो इस्लाम कहता है। तो उसमें नमाज के लिए भी सख्ती होगी। जैसे आप लोगों को फीस नहीं करते या बच्चा पढ़ता नहीं है तो पहले आप समझाते हैं, तो नमाज में भी पहले समझाना है, फिर उसको डांटना है, तो उसको जबरदस्ती खड़ा करना है, जबरदस्ती सांस लेके जाना है, और फिर हो सके तो उसको इतना हल्का सा मार सकते हैं आप कि उसके जिस्म पे निशान ना पड़े। ये तमाम चीजें आप कब कर सकते हैं? जब आप इस्लामी सर्कल में एंटर हो जाएंगे। अगर इस्लामी सर्कल में जो एंटर नहीं है उन पर कोई सख्ती नहीं है, आप किसी पे जबर करके उसको इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते, आप किसी भी जबर करके उनको इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। ये इस्लाम इजाज़त देता है, और मैं इसके हक में हूं कि आप किसी पे तलवार की नोक पर या ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। वो इस्लाम कबूल भी शायद इस्लाम कबूल ना हो, सिर्फ ज़ुबान से कलमा हो, अदरवाइज इस्लाम कबूल नहीं होगा, और ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। लेकिन जब आप इस्लामी सर्कल में आ जाएं तो ये तमाम चीज़ें, चाहे उसमें नमाज हो, कुरान हो, ज़कात हो, तमाम चीज़ें फॉलो करेंगे।
इसमें एग्जाम्पल देते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुनकिरीन ज़कात को, जो ज़कात देने से जिन्होंने इनकार कर दिया था, इन्होंने स्पेशली जिहाद किया था, उनके कत्ल का हुक्म दे दिया था कि इनको कत्ल कर दिया जाए जो ज़कात के मुनकर हैं। ये बहुत बड़ा फरीज़ा है जो उन्होंने इनकार किया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके खिलाफ जिहाद भी किया। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें याद रखिएगा। अब इस इस्लामी सर्कल में आने के लिए आपको चाहिए क्या? इस इस्लामी सर्कल में एक इंसान कैसे आ सकता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। पहली बात है अल्लाह पर यकीन, पहली बात है अल्लाह पर ईमान या यकीन, यानी अल्लाह पर ईमान। नंबर 1 क्या है? अल्लाह पर ईमान। उसके बाद है नंबर 2 रसूलों पर ईमान। नंबर 3 है अल्हामी किताबों पर ईमान। नंबर 4 पर है आखिरत पर ईमान। नंबर 5 पर है फरिश्तों पर ईमान। ये 5 पॉइंट्स है जिनको आप कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 1 अल्लाह पर, दूसरा रसूलों पर, तीसरा अल्लाहमी किताबों पर, चौथा आखिरत पर, 5वां फरिश्तों पर, तो आप इस्लाम में दाखिल होंगे। लेकिन इसको आज के दौर में एक्सटेंड किया जाए तो थोड़ा सा ये है कि अल्लाह के रसूलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना, खत्मुन नबीयीन मानना कि इनके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, ये मानना, मानेंगे, ये तमाम चीज़ें माने, ईमान भी ले आए, अल्हामी किताबों को भी माने, आखिरत को भी माने, फरिश्तों को भी माने, और आप सल्लल्लाहु को आखिरी नबी नहीं मानते, फिर भी आप दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको इस्लाम में दाखिल होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ेगा कि ये आखिरी नबी हैं। ईमान तो लाएं, लेकिन आखिरी नबी हैं, इसके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, और जो भी नबी होगा वो कज़्ज़ाब होगा, कज़्ज़ाब होगा, बहुत बड़ा कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली वही को, अल्लाह ताला के कुरान को आखिरी किताब मानना। तो जो इन चीज़ों को भी नहीं मानेगा, यानी आप वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, या फिर आप वसल्लम का कोई और नबी आप वसल्लम में बना के भेज दिया, ऐसा मानेगा तो वो मुसलमान नहीं है। इसमें मैं छुपाना नहीं चाहता, ना छुपना चाहता हूँ। कादियानी जो आजकल एक बहुत बड़ा फितरा है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोअर जो हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, वो ख़त्मुन नबीयीन नहीं मानते, और कुरान की इस आयत जो ख़त्मुन नबीयीन पे है उसकी भी तशरीह डिफरेंट करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप इस्लाम में दाखिल हो गए तो इस्लाम की तमाम बातों को मानना पड़ेगा, जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तमाम चीज़ें शामिल हैं। और जब आप इस्लाम में दाखिल होने के लिए इन तमाम बातों को मानना पड़ेगा। अल्लाह पर यकीन, रसूलों पर यकीन, किताबों पर यकीन, आखिरत पर यकीन और फरिश्तों पर यकीन। और इसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जब तक ये नहीं मानेंगे, यू कांट एबल टू एक्सेप्ट द इस्लाम, यानी आपके दिल में इस्लाम नहीं होगा, आप सिर्फ बातें करेंगे, आपके दिल में इस्लाम नहीं होगा। तो आप लोगों से ये तमाम चीज़ें शेयर करने का मकसद ये है कि आजकल कंफ्यूजन है कि इस्लामी सर्कल क्या है। ये वो इस्लामी सर्कल है जिसे हमें फॉलो करना है, और जो इस्लामी सर्कल में आ गया उस पर फिर ज़बरदस्ती करके भी इस्लाम का फॉलो करवाएंगे। आप नमाज के लिए सख्ती कर सकते हैं, आप ज़कात के लिए, कुरान के लिए, हज के लिए, जो जिस काबिल है उस पर सख्ती करें आप। और अगर आप नहीं करते तो आप गुनहगार कहीं ना कहीं होंगे। अगर आप माँ बाप हैं और माँ बाप होंगे, आप बच्चों को इस्लामी इक़दार, इस्लामी सर्कल के अंदर तो ले आए हैं, कलमा तो पढ़ा दिया, लेकिन नमाज का नहीं कहा, आप भी गुनहगार होंगे। कल को क़यामत वाले दिन वो बच्चे कहेंगे, या अल्लाह, इन्होंने कभी हमें नमाज का नहीं कहा, इन्होंने हमें कुरान का नहीं कहा, इन्होंने इंग्लिश की डिग्रियां कही हमें, दुनिया की डिग्रियां तो हमने हासिल कर ली, लेकिन हमने कुरान पढ़ना नहीं सीखा। तो ये रमज़ान है, आखिरी अशरा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसमें भी अगर आप लोगों ने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा कुरान लाजमी ख़त्म करें, अल्लाह ताला की तालीमात पे अमल करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, और इस्लाम को कमज़ोर न समझें। इस्लाम बहुत सख्ती करता है इस मामले में कि जो इस्लामी सर्कल में आ जाए वो इस्लाम को लाजमी फॉलो करे। इस्लामी सर्कल के बाहर जो है उस पर सख्ती नहीं की जा सकती, लेकिन जो इस्लामी सर्कल में आ गए, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जब कबूल कर लिया आपने, इस सर्कल में आ गए, तो फिर इस सर्कल की तमाम बातों को फॉलो करना पड़ेगा। और इस मेरे गुफ्तगू के बाद वो मैम कहती है, यस सर यू आर राइट, यस सर यू आर राइट, कि आपने सच कहा। मैं हमेशा से कन्फ्यूजन और लिबरल माइंड में रही हूँ कि इस्लाम में सख्ती नहीं है, आज पता चला कि इस्लाम में सख्ती भी है।
सर फिर क्या बच्चों को ज़बरदस्ती उठा देना चाहिए? अगर बच्चे ना उठें सुबह फजर की नमाज के लिए? तो मैंने उनको एक वाक़या सुनाया। एक बुज़ुर्ग के पास एक माँ आई। माँ जी कहती है, बाबा जी, बुज़ुर्ग जी या जो भी उन्होंने उनको मुखातब किया, बाबा जी मेरा बेटा सुबह नमाज के लिए नहीं उठता, बहुत उठाती हूँ नहीं उठता, क्या करूँ, कोई तरीका बताएं। बाबा जी ने कहा कि अगर आपके घर में आग लग जाए, अगर आपके घर में आग लग जाए और उसी रूम में लगे जहां आपका बेटा सोया हो, तो आप क्या करेंगी? तो माँ कहती है, मैं उसको जबरदस्ती खींच के निकालूंगी बाहर, ताकि उससे उस आग से बचाया जा सके। मैं खींच के दौड़ूंगी, उसको कंबल उठा दूंगी, उसको खींच के धक्के दे के बाहर निकालूंगी। तो बाबा जी ने बड़ी प्यारी बात की कि दुनिया की आग से हम डरते हैं, हमें आखिरत की आग से, जहन्नम की आग से भी डरना चाहिए और अपने बच्चों के फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हों। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों में कामयाब फरमाए। आमीन। शुक्रिया।